हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टैंक सेट ने इंडिविजुअल फाइट में मिंग यू सेट से अपनी हार मान ली थी, जिसके चलते मिंग यू को 7 पॉइंट्स भी मिल चुके थे। लेकिन इसका फायदा टीम फाइट में टैंक सेट को ही होने वाला था, क्योंकि टैंक सेट ने ऑलरेडी मिंग यू सेट के 2 डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। और होता भी बिल्कुल वहाँ पे वैसा ही है। जैसे टीम ऑफ फाइट स्टार्ट होती है तो यूहा और बाकी सभी ने मिलकर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मिस मिंग यू को छोड़कर मिंग यू सेट के बाकी सभी डिसेबल्स को एलिमिनेट कर दिया था। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि उन लोगों ने वहाँ पे मिस मिंग यू को हराने के लिए उसके ऊपर भी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। लेकिन अचानक से ही हमने देखा था कि मिस मिंग यू ने अपनी सोल पावर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। और ये सब हो रहा था मास्टर जिंग के दिए हुए सोल गाइडेंस एम्प्लीकेशन इंजेक्शन की वजह से। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मिस मिंग यू खुद को अपनी मास्टर सोल के साथ मर्ज करते हुए गुस्से से वहाँ पे यू हाउ से कहती है, ये सारा तुम्हारा ही प्लान था ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी मास्टर सोल की ट्रू पावर को। और ये कहकर मिस मिंग यू अपनी 6 सोल स्किल को एक्टिवेट करके 10,000 डिमोस ऑफ द ब्लड ट्राइब टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो देखकर तो वुडोंग को वहाँ पे यूहाओ की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। पर यूहाओ ने भी वहाँ पे मिस मिंग यू के अटैक से बचने के लिए टियानमिंग वाली डिफेंसिव शील्ड को वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यूहाओ ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मिस मिंग यू के अटैक को न सिर्फ वहाँ पे रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ यूहाओ ने वहाँ पे अपनी डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे मिस मिंग यू के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन उसने हार अभी तक भी वहाँ पे नहीं मानी थी और वो वहाँ पे यूहाओ की डिफेंसिव शील्ड की तारीफ करते हुए कहती है, आपकी बात तो तुम्हें तुम्हारी इस शील्ड ने बचा लिया था, लेकिन तुम कब तक मुझसे बचोगे? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी बैट की मास्टर सोल की एक और कमाल की पावर को। और ये कहकर मिस मिंग यू वहाँ पे अपने छोटे छोटे बैट्स को दोबारा आपस में मर्ज करते हुए डार्क स्टार 3 हेडेड बैट किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर इवल स्पिरिट चर्च का लीडर भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाकई इसकी मास्टर स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वहीं उस 3 हेडेड बैट किंग को देखकर ज़ेंगशी भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि इस 3 हेडेड बैट किंग के साथ डील करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इवन मैंने अपने टैंक सेट की हिस्ट्री में पढ़ा था कि हमारे एसेस्टर टेंसन का भी एक बार 3 हेडेड बैट किंग के साथ मुकाबला हुआ था और वो भी उस समय बहुत ही मुश्किल से उससे जीते थे, जिसपे मिस जियानमिंग भी परेशान होते हुए कहती है, और ऊपर से तो अब इसकी सोल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते इसका मुकाबला कर पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी मिस मिंग यू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों से अपने भाई का बदला लेके रहूंगी। और ये कहकर वो अपनी 5th सोल स्किल को एक्टिवेट करके ब्रेकिंग द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते उसकी बैट मास्टर स्पिरिट वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगी थी, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोगों को अपने कान तक बंद करने पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। और अब धीरे धीरे उस खतरनाक आवाज के चलते उन लोगों को वहाँ पे अपने अपने सर में पेन होना शुरू हो गया था, जो देखकर जिया वहाँ पे अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, इसकी ये सोल स्किल तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल करके अकेली हम 6 के ऊपर भारी पड़ रही है। और सेम हाल कुछ वहाँ पे वुडोंग का भी था। तभी युवा वहाँ पे उसके पास आते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ युवा के हाथ रखते ही वुडोंग की सारी तकलीफ एक ही झटके के साथ वहाँ पे खत्म हो जाती है, जो देखकर युवा वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ वुडोंग को देखने लगा था, जो देखकर वुडोंग भी वहाँ पे समझ जाती है कि अब उन दोनों की फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। इसलिए वो दोनों जल्दी से आपस में हाथ मिलाते हुए अपनी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि बैटल अरीना के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और जैसे जैसे वो एनर्जी बैटल अरीना के अंदर फैल रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस 3 हेडेड बैट किंग की सोल पावर का असर भी वहाँ पे खत्म होता जा रहा था। और अभी तक जहाँ पे उन सभी को वहाँ पे तकलीफ हो रही थी, अब उन सभी लोगों को वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी के चलते उतना ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, जबकि उस गोल्डन एनर्जी के चलते उस 3 हेडेड बैट किंग को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ और वुडोंग दोनों वहाँ पे पूरी तरह से आपस में मैच हो चुके थे, जिसके चलते उन दोनों की बॉडी से ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वो अकेले ही 3 हेडेड बैट किंग को पीछे धकेलने के लिए काफी था। और तभी अचानक से वो दोनों वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि 3 हेडेड बैट किंग के साथ साथ बाकी सब कुछ भी वहाँ पे फ्रीज होने लगा था, जिसके चलते मिस मिंग यू को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों के कंबाइन अटैक का वहाँ पे उसके ऊपर असर हो रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर उसकी चीखें गूंजने लगी थी, जो देखकर मास्टर जिंग भी गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये तो वही फ्यूजन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ने मिलकर पिछली बार होंग चैन को हराया था। और इस बार भी अपनी इस खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे मिस मिंग यू को भी पूरी तरह से हरा दिया था, जिसके चलते वो वहाँ पे वापस अपनी रियल कंडीशन में आते हुए सीधा नीचे आ गिरती है, जो देखकर चीफ रेफरी ने भी वहाँ पे टैंक सेट के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, क्योंकि अपनी इस जीत के साथ टैंक सेट को 5 पॉइंट्स मिले थे और 4 पॉइंट्स उन्होंने पिछली फाइट में कमाए थे, जिसके चलते उनके टोटल 9 पॉइंट्स हो चुके थे, जो कि मिंग यू सेट से 2 पॉइंट्स ज्यादा थे। अब चीफ रेफरी की इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर एक बार फिर से शोर मच उठता है। वो सभी लोग जो कि टैंक सेट को सपोर्ट कर रहे थे, वो सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन शेरक अकेडमी की खुशी का भी वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, जबकि बेचारे मास्टर जिंग का तो वहाँ पे एक और प्लान फेल हो चुका था, जिसके चलते अब उसे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा
आ रहा था और ग्रैंड प्रिंस को तो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते मजबूरन मिस ओरेंज को भी वहाँ पे उसके पीछे जाना पड़ रहा था। जब केवल स्पेड चर्च का लीडर वहाँ पे युवा को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ केटा, युवा और वुडोंग तीनों मिलकर किंग होटल की तरफ ही जा रहे थे ज़ेंगशी अलायंस के सोल गाइडेंस कंपटीशन के लिए। और रास्ते में युवा वहाँ पे शिकायत करते हुए कहता है ये सब तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है, दिन में हमें सोल फाइटिंग कंपटीशन लड़ना पड़ता है और रात को ये सोल गाइडेंस कंपटीशन है। जिसपे वुडोंग वहाँ पे उससे कहती है कि अगर तुम थक रहे हो तो आज तुम ना जाओ। जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वैसे भी सोल गाइडेंस कंपटीशन के अंदर हमें काफी कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है। इवन इनकी टेक्नोलॉजी मुझे सन मूनरोल एम्पायर से भी ज्यादा एडवांस दिखाई दे रही है। और इसी तरह से वो तीनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ज़ेशुई अलायंस का सुपरवाइजर ऑलरेडी वहाँ पे उनका इंतजार कर रहा था, जो कि युवा को देखकर जल्दी से वहाँ पे उसके पास जाकर उसका स्वागत करते हुए कहता है सर फाइनली आप यहाँ पे आ ही गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था क्योंकि आज रात नॉकआउट राउंड होने वाला है, जिसके चलते 48 में से टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स ही आगे जा पाएंगे। जिसपे युवा भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मैं भी आज के राउंड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसपे वो सुपरवाइजर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए युवा उसे कहता है कि कंपटीशन के नए फॉर्मेट को आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके चलते दो कंटेस्टेंट्स को अपने अपने बनाए हुए सोल गाइडेंस वेपन्स की मदद से डायरेक्ट फाइट करनी होगी। और उस कंपटीशन में कोई किसी की जान तक भी ले सकता है क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है। अब ये सुनकर वहाँ पे केटाओ के साथ साथ वुडोंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ये तो उन दोनों ने भी नहीं सोचा था कि ये कंपटीशन आगे चलकर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाने वाला है। जबकि सुपरवाइजर की ये बात सुनकर युवा वहाँ पे एक डबल स्माइल करते हुए कहता है लाइफ एंड डेथ मैच है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर उसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे अपने अपने लिए सोल गाइडेंस वेपन बनाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हमेशा की तरह इस बार भी उन दोनों ने सबसे पहले अपने अपने सोल गाइडेंस वेपन को बना लिया था। और उसके बाद बाकी सभी डिसेबल्स जो के टाइम रहते ही अपने अपने वेपन्स को बना लेते हैं। वो सभी अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाइड कर चुके थे, जो देखकर सुपरवाइजर ने वहाँ पे लाइफ एंड डेथ स्टेज को भी बाहर निकालने का बोल दिया था। और उस सुपरवाइजर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल का लाइफ एंड डेथ वाला बैटल अरीना निकल कर बाहर आता है, जिसे सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बनाया गया था। और तभी उस स्टेज के बीचों बीच आकर रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है अब इस लाइफ एंड डेथ स्टेज के ऊपर सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने बनाए हुए सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए आपस में फाइट करेंगे। और सबसे पहली फाइट वहाँ पे यूहाओ की ही होने वाली थी, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग कहने लगे थे कि ये व्हील चेयर वाला लड़का तो हमें बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है, हमें नहीं लगता कि एक सेकंड के लिए भी अपने ओपोनेंट के सामने टेक पाएगा। इसलिए सभी लोग वहाँ पे यूहाओ को छोड़कर सामने वाले पार्टिसिपेंट के ऊपर सट्टा लगाने लगे थे। और 99% लोगों ने वहाँ पे यूहाओ को छोड़कर 48 नंबर वाले पार्टिसिपेंट के ऊपर जुआ लगाया था। और अगर ये फाइट यूहाओ वहाँ पे जीत जाता तो ज़ेशुई अलायंस को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। और क्योंकि वुडोंग भी ये बात जानती थी, इसलिए वो यूहाओ के ऊपर ही अपने पैसे लगा देती है। वहीं बैटल अरीना के अंदर रेफरी वहाँ पे दोनों ही पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने सोल गाइडेंस वेपन रेडी करने के लिए कहते हैं। और 3 गिनने के बाद उन्होंने वहाँ पे फाइट को स्टार्ट भी करवा दिया था, जहाँ फाइट स्टार्ट होते ही 48 नंबर वाला पार्टिसिपेंट अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ के ऊपर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ से यूहाओ ने भी वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ जैसे ही उन दोनों की बुलेट्स आपस में टकराती हैं तो यूहाओ की बुलेट वहाँ पे उसकी बुलेट को चीरते हुए सीधी वहाँ पे उसके कान के नीचे से गुजरती है और पीछे एक दीवार के साथ जा टकराती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और बेचारे यूहाओ के ओपोनेंट की तो जान ही वहाँ पे अलग में आ चुकी थी, क्योंकि अगर यूहाओ ने वहाँ पे सही निशाना लगाया होता तो अब तक उसका खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता। जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि अगर मैंने अपने हाई एक्सप्लोजिव बम का निशाना तुम्हारे सर के ऊपर लगाया होता तो अब तक तुम यहाँ पे मारे जा चुके होते। जब किसी के साथ हम देखते हैं कि रेफरी ने वहाँ पे यूहाओ की जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूहाओ अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाइड करके आता। और यूहाओ की जीत के साथ ही हम देखते हैं कि किंग होटल के मैनेजर के ऊपर तो पैसों की बारिश होने लगी थी और ऊपर से वुडोंग ने भी वहाँ पे काफी सारे पैसे कमा लिए थे, जो देखकर यूहाओ के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। खैर उसके बाद हमें अगले दिन दोबारा सोल फाइटिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनका मुकाबला अलग अलग टीम्स के साथ हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि यूहाओ और उसके सभी साथी मिलकर वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन सभी को हराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और एक टीम को तो यूहाओ और वुडोंग ने मिलकर वहाँ पे अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अकेले ही वहाँ पे हरा दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते टैंक सेट ने लगातार वहाँ पे अपनी 3 फाइट्स को जीत लिया था, जिसके चलते अब टैंक सेट की टीम बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों की फेवरेट टीम भी बन चुकी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टैंक सेट अपनी 6 की 6 फाइट्स को जीतते हुए टॉप पे पहुंच चुका था, जबकि शर्क अकेडमी 5 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पे थी और सन मूनरोल अकेडमी 4 नंबर लेकर तीसरे नंबर पे थी। इसी तरह बाकी की टीम्स भी थी, लेकिन टॉप 3 पे यही तीनों थी। और टैंक सेट के लिए तो ये कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी टीम सबसे टॉप पे रहेगी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शर्क अकेडमी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के कल के कंपटीशन को लेकर मीटिंग चल रही थी। और टीचर्स वहाँ पे अपने सभी डिसेबल से कहती हैं कि टैंक सेट की टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, अब तक उन्होंने अपनी हर एक फाइट को जीता है और हमें भी ऐसा
ऐसा ही करना होगा। तुम लोग जानते ही हो कि टैंकसेट की टीम ने सन मूनरोल एकेडमी की टीम को भी कितनी आसानी से हरा दिया था। अब हमारा भी कल सन मूनरोल एकेडमी के साथ ही मुकाबला होने वाला है और अगर हम उन्हें कल हरा देते हैं तो हम भी टैंकसेट के साथ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग हार जाते हैं तो हमें और नीचे जाना पड़ेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मूनरोल एकेडमी की भी मीटिंग चल रही थी और टीचर माँ वहाँ पे अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि शरक एकेडमी अभी तक अपनी 5 फाइट्स को जीत चुकी है, जबकि हम एक फाइट हार कर उनसे 1 पॉइंट पीछे हैं और ये सिचुएशन हमारी सन मूनरोल एकेडमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम कल की फाइट में शरक एकेडमी को हरा देते हैं तो हम भी शरक एकेडमी के साथ पहुंच जाएंगे। जबकि शरक एकेडमी के डिसेबल्स भी वही सोच रहे थे कि कल होने वाली फाइट उनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर वो लोग हार भी जाते हैं तो उनके और सन मूनरोल एकेडमी के पॉइंट्स बराबर बराबर हो जाएंगे। जबकि सन मूनरोल एकेडमी के लिए ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि अगर वो लोग कल की फाइट हार जाते तो वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते। वहीं दूसरी तरफ वंकी अपने साथियों को मोटिवेट करते हुए कहती है, ऐसा मत सोचो कि कल की फाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम लोग ये सोचो कि हमारा मुकाबला आखिर में जाकर कौन सी टीम के साथ होने वाला है। टैंकसेट जिन्होंने बहुत ही आसानी के साथ सन मूनरोल एकेडमी को हरा दिया था, अगर हम लोग कल की फाइट में सन मूनरोल एकेडमी को भी नहीं हरा पाते तो तुम लोग खुद ही सोचो हम लोग टैंकसेट की टीम का मुकाबला कैसे करेंगे। इसलिए हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम सभी को कल की फाइट में अपना पूरा दम लगाना होगा। जो सुनकर टीचर ज़ियाओ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहती हैं, वांकी बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी तुम लोग टैंकसेट की टीम के बारे में काफी खुद जानते हो और अब तक उनकी फाइट्स को देखते हुए ये भी समझ चुके होगे कि वो लोग कितने ब्रिलियंट तरीके के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर तुम टैंकसेट को हराना चाहते हो तो तुम्हें गलती का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। वहीं वांकी अपनी कैलकुलेशन करते हुए कहती है, अगर हम लोग कल की फाइट हार जाते हैं तो हमें रॉबिन राउंड में टिके रहने के लिए 5 गेम्स को जीतना होगा। लेकिन हमारी हार के बावजूद भी सन मूनरोल एकेडमी को टोटल 6 गेम्स को जीतना होगा। मतलब हम लोग हर लिहाज से सन मूनरोल एकेडमी से तो आगे ही है और टैंकसेट तो ऑलरेडी सभी टीम्स को हरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें आगे रॉबिन राउंड के लिए फाइट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम कल की फाइट को जीत जाते हैं तो हमारे पास टैंकसेट को हराने का फिर भी एक मौका होगा। खैर इसी के साथ ये मीटिंग वहाँ पे ओवर हो जाती है, जिसमें और भी काफी सारे प्लान्स को डिस्कस किया गया था, जिन्हें डिस्कस करने के बाद टीचर ज़ियाओ वहाँ से वापस अपने रूम में जाते हुए अपने सभी डिसेबल से कहती हैं, याद रखना तुम सभी को कल की फाइट में प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। टीचर ज़ियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से अपने अपने रूम में जाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कल की फाइट की सबसे ज्यादा टेंशन वहाँ पे वंकी को हो रही थी। वो सीरियस होकर वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे किसी भी हाल में शरक एकेडमी की हजारों सालों से चलते हुए आ रही अनडिफीटेड स्ट्रीक को आगे बढ़ाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे यूहाओ को याद करते हुए कहती है, यूहाओ अगर तुम ये कर सकते हो तो कल की फाइट में मैं भी दिखा दूंगी कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। लेकिन अभी वो वहाँ पे चांद को देखते हुए ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे अपने बगल में यूहाओ भी दिखाई देता है, जो कि उसी की तरह ही वहाँ पे आसमान को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब यूहाओ को वहाँ पे देखकर वांकी उससे बात किए बगैर ही वहाँ से जाने लगती है। हालांकि जाने से पहले वो एक बार मुड़ के जरूर यूहाओ को देखती है और इस एक बार में देखने भर से ही उसके फेस के ऊपर काफी सारे इमोशंस दिखाई दे रहे थे और फिर वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, अगली सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज बैटल अरीना के अंदर बैठी हुई ऑडियंस के अंदर एक नया ही जोश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज बैटल अरीना के अंदर सॉल फाइटिंग कॉम्पिटिशन की सबसे बड़ी फाइट जो होने वाली थी, जिसका काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे। इवन आज सिर्फ बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों की ही नजर वहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के ऊपर नहीं थी, बल्कि पूरी सिटी के लोग इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड थे और काफी सारे लोग तो अपने अपने घरों में मौजूद टीवी के ऊपर ये मैच देखने वाले थे, क्योंकि ये मैच उन्हें लाइफ एंड डेथ बैटल की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ एक तरफ इस कीपर शरक एकेडमी की शान दाव के ऊपर लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग ये देखने के लिए भी एक्साइटेड थे कि इस बार सन मूनरोल एकेडमी शरक एकेडमी को हरा पाती है या नहीं। और तभी अचानक से ही दोनों टीम्स वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ बैटल अरीना के अंदर आना शुरू कर देती हैं, जहाँ उनकी एंट्री के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज्यादा शोर मचने लगा था। इवन बड़े तो बड़े बच्चे भी इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे और लोगों का ये क्रेज इस फाइट को और ज्यादा बड़ा बना रहा था। इवन टैंकसेट की टीम भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, जो देखकर युवा वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि पिछली बार तो अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए सन मूनरोल एकेडमी ने अपनी हार मान ली थी और वैसे भी वो पहला मैच था जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन अब तो रॉबिन राउंड एंड होने को है, जिसके चलते आज की इस फाइट में चाहे कुछ भी हो जाए सन मूनरोल एकेडमी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी और शरक एकेडमी को हरा कर अपनी पोजीशन को भी पक्का करने की कोशिश करेगी। जबकि वो डोंग वहाँ पे सन मूनरोल एकेडमी की टीम मेंबर्स को देखते हुए कहती है, आज तो इनकी टीम में काफी सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें देखकर युवा भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि सन मूनरोल एकेडमी ने अभी तक अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था, जैसे वो आज सभी के सामने दिखाने वाले हैं। वहीं जैसे जैसे दोनों टीम्स बैटल अरीना के अंदर आ रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे शोर और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक ही रेफरी चीफ वहाँ पे अपना हाथ ऊपर करते हुए सभी को वहाँ पे चुप करवा देते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आज रॉबिन राउंड के ग्रुप 1 का 27वां मैच होने वाला है, जो कि होगा शरक एकेडमी वर्सेस सन मूनरोल एकेडमी के बीच में और सबसे पहले होगा इंडिविजुअल एलिमिनेशन मैच है। और ये कहकर चीफ रेफरी वहाँ पे फाइट स्टार्ट करवाते हुए कहते हैं, दोनों ही टीम के पार्टिसिपेंट्स बैटल अरीना के अंदर आ
बताइए। जहाँ शेरका अकेडमी की तरफ से वंकी आगे आती है तो वहीं सन मूनरोल अकेडमी ने भी अपने एक टीम मेंबर को आगे भेज दिया था, जिसने बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही वहाँ पे अपने वुडन स्केलेटन्स का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिनसे बचने के लिए वंकी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करने लगी थी और उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद वंकी सीधा वहाँ पे उस डिसेबल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करते हुए उसके ऊपर भारी भी पड़ने लगी थी। लेकिन अचानक से वो डिसेबल वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए वंकी से कहता है, अभी तो बस ये खेल शुरू ही हुआ है। और उस डिसेबल कैसा कहते ही अचानक से उसके वुडन स्केलेटन्स दोबारा वहाँ पे जिंदा हो जाते हैं, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए पीछे से ही वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिनसे भी वंकी खुद को वहाँ पे बचा ही रही थी कि तभी अचानक इस मौके का फायदा उठाकर वो डिसेबल वहाँ पे कुछ पॉइजनस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ फैला देता है, जिसके चलते वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ पॉइजन ही पॉइजन फैल गया था, जो कि उन सभी वुडन स्केलेटन्स को वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा था। और ऊपर से इसी बीच वो डिसेबल वहाँ पे अपनी फोर्थ सोल स्किल सीक्रेट स्केलेटन रियलम का इस्तेमाल कर देता है, जिसके चलते अब उस स्केलेटन्स वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और इतनी तेजी से वहाँ पे वंकी के चारों तरफ घूमने लगे थे कि वंकी को वहाँ पे सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से एक बार फिर से इस मौके का फायदा उठाकर वो डिसेबल भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करके वंकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाल लेती है, जिसे बाहर निकालते ही वंकी ने उसे वहाँ पे जोर से नीचे जमीन पे दे मारा था, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ बैटल अरीना के अंदर फैले हुए पॉइजनस को भी वहाँ पे खत्म कर दिया था और ऊपर से उस डिसेबल के अटैक को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे कुछ भी समय पाता उससे पहले वंकी वहाँ पे एक बार फिर से अपने ड्रैगन स्पीयर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर की स्पिरिचुअल चेंज के अंदर उस डिसेबल को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लेती है और अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाता। और देखते ही देखते वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डिसेबल का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर चीफ रेफरी ने भी वहाँ पे वंकी के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो देखकर मिस मिंग होंगचेंग वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और उसे वहाँ पे कल रात की मीटिंग में होने वाली बातें याद आने लगी थी, जहाँ उसने टीचर माँ से बोला था कि इंडिविजुअल फाइट के अंदर शेरका अकेडमी की तरफ से सिर्फ वंकी अकेले लड़ सकती है, अगर हमने उसे हरा दिया तो शेरका अकेडमी के पास इंडिविजुअल फाइट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और टीचर माँ को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी, वो भी अपने सभी डिसेबल से कहते हैं इंडिविजुअल फाइट्स के टोटल 7 पॉइंट्स हैं, जबकि टीम फाइट के 5 पॉइंट्स हैं, इसलिए वंकी खुद ही आगे आकर इंडिविजुअल फाइट को जीतने की कोशिश करेगी ताकि टीम फाइट में होने वाले पॉइंट से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े। और टीचर माँ की इस बात को वंकी ने सबसे पहले आते हुए साबित भी कर दिया था और यही बात मिंग को भी वहाँ पे परेशान कर रही थी। खैर अगले राउंड के लिए सन मूनरोल अकेडमी अपने एक और टीम मेंबर को आगे भेज देते हैं, जो कि वंकी के सामने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और उसके बैटल अरीना में आते साथ ही चीफ रेफरी ने वहाँ पे इन दोनों के बीच की फाइट को भी वहाँ पे स्टार्ट करवा दिया था, जो कि बैटल अरीना में आते साथ ही अपने फ्लाइंग जेट सोल गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हेड टू हेड वंकी को टक्कर दे पाना तो किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल बात है, इसलिए वंकी वहाँ पे उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही हमले करने लगी थी, जिसे वो डिसेबल भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए डॉज करने लगा था और वो वहाँ पे ज्यादा देर खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि अचानक ही वंकी ने वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो भी वहाँ पे अपनी चारों तरफ एक डिफेंस शील्ड को लगा लेता है, जो देखकर टीचर ज़ियाओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहती हैं तो जैसा कि मैंने सोचा था ये जितना ज्यादा हो सके वंकी को थकाने की कोशिश करेंगे ताकि वंकी अकेले इन सातों को ना हरा सके, क्योंकि वो डिसेबल वहाँ पे जिस शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था उसे इनविंसिबल शील्ड कहा जाता था, जिसकी कीमत ही इतनी ज्यादा थी कि उसे एक नॉर्मल डिसेबल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि सन मूनरोल अकेडमी वहाँ पे वंकी को हराने के लिए अपना काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, पर वो इनविंसिबल शील्ड भी वहाँ पे उस डिसेबल को ज्यादा देर नहीं बचा पाती, क्योंकि वंकी ने अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर जैसे ही वो शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो वो उस शील्ड के बाद दोबारा से वहाँ पे शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि मतलब साफ था उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वंकी को वहाँ पे थकाने का था। जबकि ये सब देखकर ज़ेंगशी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर इसके पास कितनी सारी इनविंसिबल शील्ड्स मौजूद हैं। वहीं जैसे ही वंकी वहाँ पे उसकी दूसरी शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है तो अब वो डिसेबल एक के बाद एक वहाँ पे काफी सारी शील्ड्स को लगाने लगा था, पर वंकी भी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उन सभी को डिस्ट्रॉय करती जा रही और एक टाइम पे आकर तो उसकी सारी शील्ड्स ही वहाँ पे खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वंकी का अटैक सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो डिसेबल वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जाके रहा था। और जब दोबारा वंकी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो उस डिसेबल ने जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी हार मान ली थी, पर अपनी हार के बावजूद भी उसने वहाँ पे अपने आने का मकसद जरूर पूरा कर दिया था। जबकि वंकी की इस जीत के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे वंकी के नाम के नारे लगने लगे थे, जबकि ये सब देखकर डाई हुआ बीन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि आज के इस कंपटीशन में मुझे खुद को भी प्रूव करना होगा, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को दिखाना चाहता था कि वो भी उससे कम नहीं है। असल में डाई हुआ बीन ने खुद से वादा कर रखा था कि जब वो अपने बड़े भाई की उम्र में पहुंचेगा तो वो सोल पावर लेवल के मुकाबले में उसे भी सरप्राइज
कर देगा और यही उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद भी बन चुका था। इसलिए डाई हुआ बीन सीधा वहाँ पे टीचर ज़ियाओ के पास जाते हुए उनसे कहता है कि उन अगली फाइट के लिए मैं बैटल अरीना के अंदर जाऊँ, क्योंकि एक साथ दो फाइट्स लड़के वंकी थक भी चुकी होगी। जिस पे टीचर ज़ियाओ से वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम हमारे कल के प्लान को भूल चुके हो? हमने कल रात क्या डिस्कस किया था? याद रखो, सिर्फ तुम खुद को प्रूव करने के लिए पूरी टीम की इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकते। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने वहाँ पे थर्ड मैच की भी अनाउंसमेंट कर दी थी और इस बार भी सन मून एकेडमी की तरफ से एक लोकल डिसेबल ही आगे आया था। असल में ये टीचर माँ का ही प्लान था। असल में वो पहली 5 फाइट्स वंकी को जीतने देना चाहते थे ताकि वो पूरी तरह से थक जाए और जब मिंग और होंगचंग की बारी आएगी तो वो शेरक एकेडमी के 3 मेंबर्स को हरा देंगे। इस तरह इंडिविजुअल फाइट में सन मून एकेडमी को भी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हालांकि वो ये राउंड हार तो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा उन्हें टीम अप राउंड में होगा, क्योंकि अगर वो टीम अप राउंड वाले 5 पॉइंट्स भी जीत जाते हैं तो जिसे वो जीतने ही वाले थे तो उनके टोटल 8 पॉइंट्स हो जाने वाले थे, यानी कि शेरक एकेडमी से 1 पॉइंट ज्यादा। और इस तरह वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ शेरक एकेडमी को हरा सकते थे। और अगर देखा जाए तो अभी तक तो सब कुछ टीचर माँ के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तीसरे डिसेबल को भी वंकी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हरा देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों में वंकी का एक अलग ही क्रेज बन चुका था। यू हाउ के बाद वो ऑडियंस की सेकंड मोस्ट फेवरेट पार्टिसिपेंट बन चुकी थी। लेकिन वंकी अचानक ही सभी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए कहती है कि हम इंडिविजुअल राउंड में अपनी हार मानते हैं और डायरेक्ट टीम ऑफ फाइट की तरफ जाना चाहते हैं। वंकी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना में एक पल के लिए पूरी शांति छा जाती है। इवन टीचर माँ तो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये लड़की पहले से ही अपनी हार मान रही है? और यही सेम सवाल वहाँ पे ऑडियंस के मन में भी चल रहा था। असल में तो ये टीचर ज़ियाओ का ही प्लान था। उन्होंने कल रात वंकी से बोला था कि तुम्हें पहले सन मून एकेडमी के 3 मेंबर्स को हराना होगा, जिसके चलते हमें पहले राउंड में 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद तुम अपनी हार मानते हुए डायरेक्ट टीम ऑफ फाइट की डिमांड कर देना, क्योंकि टीम ऑफ फाइट में हमें ज्यादा फायदा होने वाला है। टीम ऑफ फाइट में हमारे पास दो एडवांस लेवल की फ्यूजन स्किल्स मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम उनकी टीम के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और अगर हम टीम ऑफ वाला राउंड जीत जाते हैं तो हमें टोटल 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि सन मून एकेडमी से 1 पॉइंट ज्यादा। अब टीचर ज़ियाओ ने तो यहाँ पे टीचर माँ के प्लान को ही उलट कर दिया था। उन्होंने भी सेम यही प्लान बनाया था, जबकि शेरक एकेडमी तो पहले से ही इसकी प्लानिंग कर चुकी थी, जिसका आगाज भी उन्होंने कर दिया था। लेकिन टीचर माँ खुद को वहाँ पे तसल्ली देते हुए अपनी टीम मेंबर से कहते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, हमें पहले ही राउंड में 7 पॉइंट्स मिल चुके हैं। भले ही वंकी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई, लेकिन टीम ऑफ फाइट में अभी भी हमारा ही फायदा है। और तभी चीफ रेफरी भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि शेरक एकेडमी ने इंडिविजुअल राउंड में अपनी हार मानते हुए टीम ऑफ राउंड की डिमांड की है। तो अब अगले राउंड में टीम वर्सेस टीम फाइट होगी, जबकि अब पॉइंट्स वहाँ पे 7 वर्सेस 3 हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक शेरक एकेडमी की एक टीम मेंबर जल्दी से आगे बढ़ते हुए सोल पावर को रिकवर करने वाला लैंप लेकर वहाँ पे वंकी के पास पहुंच जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वंकी भी वहाँ पे अपनी सोल पावर को रिकवर करने लगी थी। और टीचर ज़ियाओ वहाँ पे आते हुए अपनी टीम के साथ आगे के प्लान को डिस्कस करने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एकेडमी का एक टीम मेंबर तो वहाँ पे पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, जिसके चलते अब वो टोटल 6 लोग ही पार्टिसिपेट करने वाले थे। और टीचर माँ भी वहाँ पे अपनी टीम को कल रात की बातें याद करवाते हुए कहते हैं, तुम लोग जानते हो ना कि अगर हम लोग ये फाइट हार जाते हैं तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कल रात क्राउन प्रिंस ने उन्हें वहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि कल के मैच में तुम लोगों के पास बस 2 ही रास्ते होने वाले हैं, या तो जीतो या फिर मर जाओ। और होंगचंग ने कल रात वहाँ पे क्राउन प्रिंस को अपनी जीत की गारंटी दी थी, जिसका मतलब था कि अब सन मून एकेडमी के लिए फाइट जीतना और भी ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब बात उनकी जिंदगी और मौत पे आ चुकी थी। और टीचर माँ भी यही बात अपने डिसेबल्स को वहाँ पे याद करवाते हुए कहते हैं कि इस मैच में तुम लोग मर तो सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, जिसपे वो सभी भी हमें अपने सारे हिलाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके के साथ बैटल अरीना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो लोग इस फाइट को जीतने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। खैर इसी के साथ चीफ रेफरी ने भी वहाँ पे दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट स्टार्ट करवा दी थी। लेकिन इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।